अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम लोग जो है वो मैथ्स की एक्सरसाइज नंबर 1.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अकॉर्डिंग हमें इन सवालात को सिंप्लीफाई करना है। अच्छा, सिंप्लीफाई का बेसिकली मकसद ये होता है कि आप सवाल को इतना सॉल्व करो कि वो अपने लीस्ट पॉसिबल सोल्यूशन तक पहुंच जाए। अच्छा, इस वक्त हमारे पास जो पहला पार्ट हमें मिला है वो हमें 3 की पावर 5 अपॉन 3 की पावर 2। ठीक है, इस बेसिकली इस पार्ट में हुआ क्या है। देखो, सवाल को देख के घबराना नहीं है। पहली बात, सवाल को देख के समझने की कोशिश करनी है कि इसमें मैथ के कौन से बेसिक रूल है जो कि इसमें हमें अप्लाई करने हैं या हम अप्लाई कर सकते हैं हमारी नॉलेज के अकॉर्डिंग। तो हमारी नॉलेज कहाँ से आएगी, तो उसको आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा। बेसिकली वो भी हम वक्त के साथ साथ चीज़ों के साथ जो साथ साथ लेके चल रहे हैं, तो हम चीज़ें एक्सप्लेन करते जाएंगे। आप लोगों का काम सिर्फ इतना होगा कि आप उन चीज़ों को याद रखें, उनको लर्न करें। ठीक है, तो बच्चों, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग जो है ना, मैथ्स में बेसिकली लॉज ऑफ एक्सपोनेंट होते हैं। इसमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में बेसिकली एक्सपोनेंट क्या चीज़ है ये हमें पता होना चाहिए। एक्सपोनेंट कहते हैं जो पावर्स होती है ना, अगर हम इसको आसान अल्फाज में पावर्स जो हम यूज करें, 5 है या 2 है या 3 है या 4 है, ये एक्सपोनेंट्स होते हैं बेसिकली। और जिनके ऊपर ये एक्सपोनेंट लगे हुए होते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे 5 है या 2 है या 3 है या 3, जिनके ऊपर ये लगी हुई है पावर्स या एक्सपोनेंट, वो बेस कहलाती हैं। ये होते हैं एक्सपोनेंट। और ये होती है बेस। ठीक है गाइस, तो अब इसमें हमें क्या करना है, हमें बेसिकली करना है, हमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पता होने चाहिए। उसमें से एक लॉ ये है, वो ये लॉ है कि बेसिकली कहते हैं कि अगर आपके पास देखो दो वैल्यूज हैं, दो, अच्छा, ए का मतलब क्या है, एन का मतलब क्या है, एन का मतलब क्या है। यहाँ पे ए एम एन तीनों को समझो कोई नंबर्स होंगे इनकी जगह पे। ये हम सपोजिशन में काम करें, सपोजिशन में हम काम करते हैं, हमें पता है कि हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं कि यार यहाँ पे शायद कोई नंबर होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास सवाल दिया हुआ भी है, इसी फॉर्म में दिया हुआ जिस फॉर्म में मैंने वो लिखा हुआ है, बिल्कुल इसी फॉर्म में, सेम सेम बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है। देखो वहां पे भी जो एक्सपोनेंट है, ये लॉ ये कहता है कि अगर कभी ऐसी सिचुएशन मिल जाए तुम्हें और तुम्हें लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई करना हो, तो तुम क्या करोगे, तुम बेसिकली करोगे ये कि ए को बेस को नहीं रहने दोगे, ए के ऊपर वाली को एम लिखोगे, नीचे से जो बेस है वो ऊपर आ जाएगी अपनी पावर के साथ, अपनी एक्सपोनेंट के साथ, और आके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी। डॉट लिखूं या मल्टीप्लाई लिखूं, बात एक ही है। तो ये ऊपर आ गया और इसकी पावर या एक्सपोनेंट एन है। इस सिनेरियो में अब क्या हो रहा है, इस सिनेरियो में बेसिकली हो रहा है, एक चीज का हमें ख्याल रखना पड़ेगा, वो ये कि जब ये एन था, यहाँ इसकी पावर कितनी थी, पॉजिटिव थी। कैसी पावर थी, पॉजिटिव थी, और 1 पावर थी हमारे पास। अच्छा, ऊपर जब आ गए तो यकीनन यहाँ पे जो भी पावर है उसके अंदर 2 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर ये पॉजिटिव नीचे थी तो ऊपर आके नेगेटिव हो जाएगी। अच्छा, ये क्या बात हुई सर, बेसिकली बेटा ये बात ये है कि अगर कोई भी बेस नीचे लिखी हुई है और उसकी अगर पावर नेगेटिव में है, तो ऊपर अगर बेस को मूव करते हैं हम लोग मैथ में, तो वो उसकी पावर पॉजिटिव हो जाती है। और अगर कोई बेस जो नीचे लिखी हुई है अगर उसकी पावर पॉजिटिव में है, तो उसको ऊपर लेके आएंगे तो उसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। सिंपल एज दैट। इसमें क्या हो रहा है बेसिकली, अब ये दोनों बेसिस सेम है, तो बेसिस सेम होने के नतीजे में क्या होगा, इसको एक दफा लिख देंगे और जो ऊपर वाली वैल्यूज है उनको एज इट इज उनके साइन के साथ लिख देंगे। इसका कुछ भी लिखा हो तो क्या होगा, यहाँ पे प्लस होगा। ठीक है, मेंशन नहीं करते पहले नंबर के साथ जो भी साइन होता है, वो हम ऑटोमेटिकली हमें बाय डिफॉल्ट पता होता है कि प्लस ही होगा। खैर, ये माइनस हो रहा है, ठीक है, इस तरह से ये लॉ रखते हैं। तो अब यहाँ अब आ जाओ सवाल के ऊपर। तो अब आप लोगों को समझ आ ही गया होगा कि वहां पे जैसे अप्लाई किया वैसे यहाँ अप्लाई करो। समझो ये ए है, ये भी ए है, समझो ये एम है, ये भी एम है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमने क्या किया, हमने बेसिकली यही सीखा है ना कि बेस ऊपर आएगी और उसकी साइन चेंज हो जाएगी। साइन क्या थी, प्लस का 2 था, ऊपर आया, ऊपर आने के बाद हमने 3 की पावर 5 तो वैसे ही रहने दिया, 3 की पावर -2 ऊपर आ गया, साइन चेंज हो गया था। मैंने भी बताई भी थी बात कि अगर साइन जो है प्लस का 2 था तो -2 हो गया ऊपर आगे। अब क्या हुआ, बेसिस सेम थी, एक दफा लिख दी 3 और पावर्स को माइनस करा दिया, 5 - 2 हो गया, 5 - 2 3 हो गया। और 3 की पावर 3 का मतलब ये होता है कि 3 को 3 बार लिखो या 3 की पावर 3 बोलो तो बात एक ही है, लेकिन 3 को जब 3 बार लिखते हैं तो क्या आंसर आता है, 3 3 9, 9 3 27। तो इन दोनों का मतलब एक ही है। सो हमारे पास आंसर आ गया 27। ठीक है गाइस, तो क्लास पहला क्वेश्चन हमारा हो चुका, पहला पार्ट हो चुका। ठीक है, अब हम लोग को इस बात का ख्याल रखना है कि जो बातें हम पहले पार्ट में या प्रीवियस एक्सरसाइज में कर चुके हैं ना, वो हमें याद रखनी, प्लीज याद रखनी, उसको रिवीजन करते रहो साथ साथ, ताकि तुम लोग चीजों को मैप करते जाओ। प्रॉब्लम यही होती है कि हम पीछे का देखते नहीं है या हम भूल जाते हैं वक्त के साथ साथ, और फिर हम मुश्किल में पड़ जाते हैं। मेरी रिक्वेस्ट को तुम लोग प्लीज पूरी करो और इसको फॉलो करो। ठीक है, अच्छा, अब आ जाओ सेकंड पार्ट के ऊपर। सेकंड पार्ट में बेसिकली क्या बताया हुआ है कि देखो, सवाल में कोई डिफिकल्टी नहीं है अगर आप थोड़ा गौर करो। इसमें ये बताया हुआ है कि आपके पास देखो कितनी वैल्यूज है, 3 वैल्यूज है, 2 वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तीसरी वैल्यू से डिवाइड हो रही है।
इनकी अपनी अपनी कुछ पावर्स हैं, पावर्स को हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं, आपको पता है ये बात, ठीक है। अच्छा, तो एक्सपोनेंट क्या है इसमें हमारे पास, ये एक्सपोनेंट है, ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ EX। अच्छा, ये भी एक्सपोनेंट है, ये भी एक्सपोनेंट, सब सारे एक्सपोनेंट्स हैं हमारे पास। तो बेसिकली ये जो बेस है ये कौन कौन सी है इसमें, ये 2 बेस है, 5 बेस है, 10 बेस है। इस सवाल के अंदर हमारे पास कुल मिला के कोई 3 बेस है और तीनों के ऊपर ही अपने अपने एक्सपोनेंट्स मौजूद हैं। अच्छा, अब इस सिनेरियो के अंदर क्या हो रहा है, बेसिकली हम अगर देखें तो ऊपर तो हमारे पास लीस्ट पॉसिबल सिचुएशन है कि मतलब 2 की पावर 4 है, 5 की पावर 3 है, ठीक है। नीचे क्या हो रहा है, नीचे 10 है, 10 का मजीद सोल्यूशन कुछ हमारे पास मौजूद है, नहीं है। हम 10 को फैक्टर में तोड़ सकते हैं। 10 के फैक्टर कैसे निकालेंगे बेसिकली, तो बेसिकली 10 का फैक्टर एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। अच्छा भाई, अब इसमें क्या हो रहा है, हमें देखने को मिला कि 2 और 5 लिखें, उनको मल्टीप्लाई करें आपस में, यहाँ पे 10 लिखे, बात एक ही है। ये लिखूं या ये लिखूं एक ही बात है ना, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। अच्छा, अब इस सिनेरियो में आ जाते हैं वापस, यहाँ 10 था, मैं इसको ब्रेक करके 5 इंटू 2 या 5.2 लिख सकता हूँ, डॉट और मल्टीप्लाई का मतलब दोनों एक ही है। तो 5 इंटू 2, और जाहिर बात है जो चीज, अब जहन में रखना ये बात मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ये जो ब्रैकेट है इसके अंदर कोई वैल्यू बना रहा हूँ ना, जैसे 10 थी, इसकी पावर थी 2, तो जाहिर है अगर 10 रिप्लेस होगा तो 10 रिप्लेस होने के नतीजे में जो भी उसके फैक्टर है जिसमें वो टूटा है, जैसे 5 और 2, तो 5 और 2 उसकी जगह पे आ गए मल्टीप्लाई में। अब मल्टीप्लाई में आ गए तो जाहिर बात है उनके ब्रैकेट के ऊपर 2 स्क्वायर लग गया, इसको स्क्वायर बोलते हैं, इसको क्यूब बोलते हैं, ठीक है, ये चीजें ध्यान में रखनी है। अच्छा भाई आ जाओ, अब ये 2 है, ये दोनों के ऊपर है, किन दोनों के ऊपर है भाई साहब, जाहिर बात है ब्रैकेट जिसके बाहर लगा हुआ है वही दोनों के ऊपर होगा, जिसके ऊपर भी है और इसके ऊपर भी है। इस सिनेरियो में अब क्या हो रहा है, हम इसको ब्रेक कर देंगे, ब्रेक करें, ऊपर वाली चीज ऐसी कैसे उतर गई, ये चीज देखो ऐसी ऐसी आ गई। अब जो नीचे वाली चीज थी उसको हमने कैसे कन्वर्ट कर दिया कि जो 2 था स्क्वायर था उसको ब्रेक कर दिया दोनों के ऊपर। अब ये वही सिनेरियो बन गया, कौन सा वाला, ये वाला। कैसे बन गया सिनेरियो, ये सिनेरियो ऐसे बन गया है कि आप गौर से देखो, अब अगर इस इमेज को मैं छुपा दूं यहाँ से, अगर मैं इस इमेज को छुपा दूं तो देखो 2 की पावर 4 और 5 की पावर 2, बिल्कुल ये सिनेरियो, लेकिन मसला क्या आ रहा है, एक चीज नोटिस करिए तुम लोगों ने, क्या बेसिस सेम डिफरेंट आ रही है। तो भाई ऐसे देखो गौर से, ऐसे देखो, यहाँ पे क्या बन रहा है, 2 की पावर 4 नीचे बन रहा है 2 की पावर 2, यहाँ पे क्या बन रहा है 5 की पावर 2 नीचे बन रहा है, 5 की पावर 3 ऊपर बन रहा है। तो बेसिकली हमारे पास दोनों ऊपर वाली वैल्यू के दोनों के जो बेस हैं वो दोनों नीचे सेम मौजूद हैं। तो हम इसमें डबल मर्तबा ये लॉ लगा सकते हैं जो हमने वहां पे सीखा था, ठीक है। क्या मतलब इस बात का, इस बात का मतलब ये भाई साहब कि ये 5 भी ऊपर आ जाएगा, मेरे पास जगह नहीं है, मैं यहाँ पे एरो दे रहा हूँ कि ऊपर आएगा, और यहाँ पे भी मैं यहाँ एरो दे रहा हूँ कि ऊपर आ जाएगा। जब ये ऊपर आएगा तो मैंने एक चीज बताई थी पिछले सवाल में कि जब साइन अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव 2 है, यहाँ भी पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव के 2 है, ये ऊपर आके नेगेटिव के 2 बन जाएंगे। तो देखो ऊपर वाली चीज मैंने ये और ये मैंने ऐसे ही उतार दिया, ये देखो, ठीक है, और डॉट लगा लगा के, मतलब कॉमा, इसका डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है, याद रखना। तो नीचे से जो 5 की पावर 2 ऊपर आई थी वो 5 की पावर -2 हो गई, और जो 2 की पावर 2 ऊपर आई थी वो 2 की पावर -2 हो गई। अब मैंने देखा कि भाई मेरी बेसिस कहाँ सेम आ रही है, मेरी बेसिस यहाँ सेम आ रही है, और मेरी बेसिस आखिरी के दोनों में सेम आ रही है, तो मैंने उनको रीअरेंज कर दिया, मतलब जो सेम है वो पहले लिख दिए। तो 2 की पावर 4 और 2 की पावर -2 एक साथ आ गया, 5 की पावर 3 और 5 की पावर -2 एक साथ आ गया। अब मैंने वही लॉ लगा दिया, कौन से लॉ, बेसिस सेम पावर ऐड हो जाएंगी। ऐड का मतलब ये नहीं होता हर बार कि आप प्लस ही कर रहे हैं, ऐड का मतलब जो भी साइन मौजूद है वो परफॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, माइनस है तो प्लस माइनस हो गया था, तो यहाँ पे भी हम यही करेंगे। यहाँ पे प्लस का है, ये माइनस है, तो अब 4 -2 कितना हुआ, ये हमने मेंशन कर दिया यहाँ पे 4 -2, यहाँ पे भी हमने बेसिस सेम कर दी, एक दफा बेसिस लिखी थी यहाँ पे और उसके बाद पावर आ गई नहीं, यहाँ पे भी यही करा है, यहाँ पे भी देखो गौर से यही करा है, ठीक है। देन उसके बाद 4 -2 क्या 2 बचा, 3 -2 क्या 1 बचा। 2 की पावर 2 कितनी होती है, 4 होती है। 2 की पावर 2 का मतलब है कि 2 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो तो 4 के बराबर होता है, तो हमने यही लिखा है 4 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। और 5 के पावर 1 लिखूँ उसका मतलब 5 एक बार लिख दो, तो मैंने 5 लिख दिया, तो 4 × 5 कितना होता है 20। दैट्स आवर आंसर। आई होप कि पिछले 2 क्वेश्चन आपको समझ में आ चुके हो। तो लेट्स मूव ऑन आवर थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या बताया है, बेसिकली हमारे पास देखो बिल्कुल एज्यूम करो कि ये जो 2 क्वेश्चन हमने पढ़े हैं ये इसी की कोई एग्जाम्पल है। समझो ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें 2 वैल्यू थी, नीचे 3 थी, फर्स्ट वाले 4 हो जाती, मतलब यहाँ डॉट करके कुछ 5 लिखा होता है या 6 की पावर 3, 4 वैल्यू होती है, उनकी पावर होती है। तो बिल्कुल यहाँ पे भी यही सिनेरियो है कि 4 वैल्यूज है, देखो ये एक वैल्यू है ब्रैकेट में, ये दूसरी वैल्यू ब्रैकेट में, तीसरी वैल्यू ब्रैकेट में, चौथी वैल्यू, पूरी कंप्लीट एक वैल्यू C + D, A + B को अलग अलग समझो। समझो कि ये A + B जो है पूरी खुद वैल्यू है, C + D पूरी खुद वैल्यू है। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है।
अच्छा, कोई बात अगर आपको समझ में तो आप वीडियो को पीछे करके भी देखना ताकि आपको क्लियरिटी मिल सके उसके अंदर। अच्छा, हो सकता है आपने कोई पॉइंट मिस आउट कर दिया हो या बोर्ड पे कोई ऐसी चीज जो आपको कंफ्यूज कर रही हो, तो आप उसको प्लीज दोबारा से देखना, फिर आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। अच्छा, यहाँ पे कोई पावर नहीं दी हुई, तो यहाँ पे पावर कितनी होगी? जिस भी वेरिएबल, जिस भी ब्रैकेट, जिस भी वैल्यू के ऊपर कोई पावर नहीं मेंशन होती है, वहां पे डेफिनेटली 110 टाइम्स पावर जो होती है वो 1 होती है। क्या होती है? 1 होती है। अच्छा, तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये तो बहुत ही आसान सवाल हो गया, कुछ भी नहीं करना। अगर हम देखें गौर से तो ये पूरी एक बेस है, ये पूरी एक बेस है, ये भी पूरी एक बेस है, ये भी पूरी बेस है, सबके ऊपर अपने अपने एक्सपोनेंट्स लगे हुए हैं। ऐसे ही 1 ना भी लिखो तब भी हम अज्यूम करेंगे 1 है। अब बेसिस सेम है, लॉ लग जाएगा कि बेसिस सेम है, ऊपर ले जाओ उसको मूव करा दो, हम यही करेंगे। हम यहाँ मैंने ये जो मेरे पास a प्लस बी की पावर होल पावर 2 था, मैंने पहले ऐसे उतार दिया, ये रहा ऐसे उतार दिया, ठीक है। जो आगे लिखा है सी प्लस डी की पावर 3, ये भी ऐसे उतार दिया। अब नीचे से मेरे पास ये a प्लस बी की पावर 1 ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगी पावर। तुम लोगों को मैं बता चुका था ऑलरेडी की पावर जो है वो अगर साइन चेंज करती है अपना, अगर प्लस का होगा माइनस का हो जाएगा ऊपर जाके, अगर माइनस का होगा तो ऊपर जाके प्लस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे सी प्लस डी है, अब सी प्लस डी भी जब ऊपर जाएगा तो प्लस का 2 था नीचे, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का 2 हो जाएगा। तो इस सिनेरियो में क्या हुआ, हमारे पास ये दोनों ऊपर आ गए, ये नीचे से एक वैल्यू आ गई, दूसरी वैल्यू आ गई। अब इनको रीअरेंज कर देंगे, जैसे हम पहले कहते थे कि a प्लस बी वाला सेम सेम कहाँ यहाँ पे, सी प्लस बी वाला सेम सेम कहाँ यहाँ पे, इनको रीअरेंज कर दिया। जब रीअरेंज किया हमने देखा भाई बेसिस सेम है, पावर ऐड करवा दो मतलब 2 - 1 हो जाएगी, और यहाँ पे भी देखा बेसिस सेम है तो पावर ऐड करवा दो 3 - 2 हो जाएगी। जब पावर 2 - 1 और 3 - 2 ऐड करवाया तो हमारे पास 2 - 1 होता है 1, 3 - 2 होता है 1, तो 1 को मेंशन आप भी करें तो हमारा आंसर हो जाता है। दैट इज अवर आंसर। तो बच्चों अब हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1.4 के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बेसिकली हमें सिंप्लीफाई करना है अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो पार्ट 1 क्या कहता है? पार्ट 1 ये कहता है कि भाई हमारे पास ये दो फ्रैक्शन में वैल्यूज हैं अपॉन में, और 1/3 1/3, और दोनों की पावर्स हैं। पावर्स को हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं, मैंने यहाँ मेंशन भी कर दिया है। जैसे a है, a की पावर n है। अब पावर को हम एक्सपोनेंट कहते हैं, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। और जो ये वैल्यू होती है जिसके ऊपर ये पावर या एक्सपोनेंट लगा होता है उसको हम बेस कहते हैं। तो देखो यही चीज़ यहाँ बनी हुई है कि ये 1/3 हमारे पास क्या है? बेस है, और ये जो चीज़ है ये क्या है? हमारे पास एक्सपोनेंट है, ठीक है। अच्छा, हमारे पास अब इसी तरह यहाँ पे 1/3 बेस है और एक्सपोनेंट है। अब यहाँ पे एक लॉ लग रहा है जो कि हम पीछे ही पढ़ के आ चुके हैं, तो जो पीछे हम लॉज पढ़ चुके हैं ना एक्सपोनेंट के, वही यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं बेसिकली। कि देखो ये दोनों सेम बेसिस है, बेसिस सेम है 1/3 1/3, लेकिन इनकी पावर डिफरेंट है, दैट्स इट। तो यहाँ पे हमारे पास लॉ लग जाएगा कि बेसिस सेम पावर है, तो हमने बेसिस को ये कॉपी करा पहले सवाल को, और उसके बाद अगले स्टेप हमने यहाँ पे बेसिस को एक दफा लिखा और पावर्स को ऐड करा दिया। 4 + 5, बेस को हमने एक दफा लिख दिया, 1/3 दो दफा लिखा था ना, इसको एक दफा लिख दिया। ये रूल कहता है एक्सपोनेंट का, और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग हमने बेसिस सेम पावर ऐड का रूल लगा के 4 + 5 9 आंसर आ गया। तो थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? थर्ड पार्ट भी देखो क्या कह रहा है हमारे पास कि माइनस का 4/5 की पावर 3 है, एक्सपोनेंट 3 है, और माइनस का 4/5 की एक्सपोनेंट 5 है। एक्सपोनेंट बोलूँ या पावर बोलूँ एक ही बात है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ भी वही लॉ लग रहा है कि हमारे पास, हमने पहले सवाल को कॉपी कर लिया, अब हमने लॉ क्या लग रहा है कि देखो बेसिस सेम है, यहाँ भी -4/5 लिखा हुआ, यहाँ भी -4/5 लिखा, बेसिस सेम है, इनको सिंगल एक दफा लिख देंगे सिंगल, और इसकी पावर ऐड हो जाएगी। 3 और 5 को ऐड कर दिया तो 3 + 5, 3/5 8 हो गया। तो ये हमारे पास थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब हमारे पास है फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में बेसिकली क्या हो रहा है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके अंदर जो हमारे पास लॉ लग रहा है ना, वो ये वाला नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट स्टेट का है। इसमें हम देख सकते हैं कि हमारे पास बेसिस सेम नहीं है। अगर आप और से देखो, बेसिस हमारे पास सेम नहीं है, यहाँ -3 और यहाँ पे 5 की पावर 2 है। तो इस चीज़ को देखना कि इसमें किस तरह सॉल्व करेंगे। इसका सवाल क्या, -3 × 5 की पावर 2 और होल ब्रैकेट के ऊपर 3 है। तो ये 3 है, ये हमारे पास -3 के ऊपर भी आ रहा है, और ये अगर हम इसको ब्रेक करते हैं, यहाँ को ब्रैकेट को खोलने की कोशिश करते हैं, और यही थी हमारे पास 5 की पावर 2 के ऊपर भी लग सकता है। तो हमने यही किया, हमने क्या किया, -3 की होल पावर के ऊपर 3 लगा दिया, मल्टीप्लाई लगाया, फिर 5 की पावर 2 की होल पावर के ऊपर 3 लगा दिया। अब ये 3 तो हमने ऐसे ही उतार दिया, ठीक है, इसके साथ। और हाँ, जब भी ये वाला हमारे पास 2 की पावर, किसी पावर के ऊपर पावर लगी हो, एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट लगा हुआ, तो वो हमेशा आपस में मल्टीप्लाई होता है। 2 3 6, तो 6 आ गया इधर। अब हमारे पास जो सेवेंथ पार्ट है वो क्या है, वो भी देख लेते हैं। ये देखो, आप इसको देख के ही समझ रहे होगे कि ये और ये दोनों पार्ट्स ऑलमोस्ट सिमिलर है। कैसे सिमिलर है बेटा? सिमिलर ऐसे है कि हमने जो लॉ पढ़ा था वो क्या बोलता था कि बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो सकती है। बेसिस में कोई क्वांटिटी नहीं किसी की, बेसिस 2 सेम हो, 3 सेम हो, कितनी भी बेसिस हो हमारे पास, जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 तीनों बेस है, इसके अंदर वाली वैल्यूज -c/d 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 ये तीनों सेम है।
ये दोनों सेम है, इनकी पावर डिफरेंट है, कोई मसला नहीं है, हमने इनको एक दफ़ा लिखा, इनकी पावर स्क्वायर करा दिया। तो ये यही वाला लॉ है जिसमें हमारे पास 2 बेसिस थी और हमने पावर स्क्वायर करा दिया, यहाँ पे 3 बेसिस थी, हमने इनको पावर स्क्वायर करा दिया। तो ये तीनों बेसिस को एक दफ़ा लिख के इनकी पावर्स को 2 + 3 + 5 लिख के ऐड करा दिया, 10 आ गया। नाउ हम मूव करते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ, जो कि हमारे पास है कुछ पार्ट नंबर 9। इस पार्ट में क्या है, इस पार्ट में थोड़ा सा देखो एक अजीब सी आप कह सकते हो कि अरेंजमेंट थोड़ी सी अजीब सी हुई हुई थी, लेकिन हमने उसको थोड़ा रीअरेंज कर लिया। कैसे रीअरेंज कर लिया हमने, हमने बोला कि जो भी ए वाली चीज़ है ना उनको पहले लिख लेते हैं। तो ए वाला ए स्क्वायर है हमारे पास, ए वाला ए क्यूब था। फिर हमने कहा बी स्क्वायर वाली चीज़ लिख लेते हैं, तो बी वाला बी, अच्छा सॉरी ए का एक और भी पार्ट है, आप लोगों ने देखना है इसको, ए की पावर 4। तो हमने आप लिख दिया ए स्क्वायर, ए की पावर क्यूब, ए की पावर 4, तरतीब से लिख लिया। फिर कौन बचा, बी स्क्वायर आ गया। फिर बी 4 है, बी 4 आ गया। फिर हमारे पास सी की पावर 3 है और सी की पावर 5 है, ठीक है, दोनों लिख लिया हमने, आगे भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। अब देखो इन सब में भी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लग रहा है, वही बेसिस सेम पावर है। तो देखो इन तीनों की बेस सेम है, ए और उनकी पावर डिफरेंट है। तो हमने यही किया, ए लिख के 2 + 3 + 4 किया, 9 आ गया। डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, अच्छा वो ये हो गया कि हमारे पास बी और बी 2 दफ़ा बी था, बी एक दफ़ा लिख दिया, उसकी पावर 2 + 4 6 आ गया। सी और सी एक दफ़ा लिख दिया, बेसिस सेम पावर जेड, तो हमने सी एक दफ़ा लिख दिया, 5 + 3 8 आ गया। तो बच्चों अब हम मूव करने लगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है सिंप्लीफाई यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अगेन। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास ये, और इसके भी डिफरेंट पार्ट्स हैं। ये भी बेसिकली जो क्वेश्चन नंबर 2 किया है, क्वेश्चन 1 के, उन्हीं की एक वेरिएशन है, थोड़ा सा डिफरेंस है, एंड उसी कैटेगरी के सवाल है, तो आप लोगों को आसानी होगी। तो मैं जल्दी जल्दी आप लोगों को चीज़ों को लेके चलता हूँ। बेसिकली हो क्या रहा है इसमें, मजीद हम लॉस को एक्सप्लोर करने लगे हैं। वो जैसे कि अगर आपके पास कोई इस तरह का सवाल आ जाए कि आपके पास कोई लाइक वैल्यू है, बेस है, उसके ऊपर कोई एक्सपोनेंट लगा हुआ है, और फिर कोई और बेस है, उसके ऊपर भी एक्सपोनेंट लगा हुआ है। अब इस कैटेगरी में हमारे पास ये वाला सीन तो है ही नहीं कि भाई बेसिस सेम हो, बेसिस सेम तो नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, और उनके ऊपर एक होल ब्रैकेट के ऊपर पावर एक्सपोनेंट मेंशन है। तो इस सिनेरियो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इस 3 को हम एज्यूम करेंगे कि ये ऑब्वियसली होल ब्रैकेट पे है ना, तो इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, मतलब इस वाली जो वैल्यू है हमारी है, इसके साथ भी है और इस वाली वैल्यू के साथ भी है। क्यों है, क्योंकि ये होल ब्रैकेट के कर्ली ब्रैकेट के बाहर लगा हुआ है 3, तो इसको हम ब्रेक कर देंगे। ब्रेक करने का मतलब ये दोनों के साथ लिख देंगे अलग से। तो ये इसकी ये चीज़ मैंने ऐसी उतार दी, 3 पहले से था और ये वाला चीज़ इसके साथ आगे लग गया। उसके बाद मैंने -4 ऐसे उतार दिया, 2 पहले से था पावर में एक्सपोनेंट में, और 3 इसके साथ आगे लग गया। मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दिया, 2 3 3 9, 2 3 6, ठीक है। अब आपके पास यहाँ तक इसका सोल्यूशन आ गया। तो ये हमारे पास पहला पार्ट, फोर्थ पार्ट है बेसिकली ये बुक का। लेकिन शुरू के 3 पार्ट्स हैं, डेफिनेटली मैं जैसे पहले बता चुका हूँ कि ये सब चीज़ें हम कोशिश करेंगे हम वो सवाल पिक करें जो कि आप के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो, या हम समझते हैं कि आपके लिए डिफिकल्ट है, और जो सिमिलर क्वेश्चन हैं वो हमने स्किप करें, और वो आप डेफिनेटली खुद से प्रैक्टिस करो, और फिर उसमें कोई इशू हो तो फिर वो हमसे डिस्कस करना। सो फिफ्थ पार्ट हमारे पास आ गया। फिफ्थ पार्ट में हम क्या करने लगे, फिफ्थ पार्ट में देखो हमारे पास क्या है, इसमें भी कुछ बेसिक सिनेरियो, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट केस है। इसमें अपॉन में कोई चीज़ लिखी हुई है। अब ये 3 है, देखो आपको बात समझ में आ गई होगी कि जब ब्रैकेट के बाहर कोई होल पावर में 3 लिखा हुआ है या कोई भी वैल्यू लिखी है, तो वो इसके ऊपर भी जाएगा और इस वाली के ऊपर भी जाएगा ब्रेक होने के बाद। तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, बी की पावर 2 तो वैसे ही रहा, लेकिन मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। और याद रखना पावर के ऊपर जब पावर होती है, जैसे यहाँ पे थी 3 के ऊपर 2 था, तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। जैसे यहाँ पे 3 के ऊपर 3 था और यहाँ पे भी 2 के ऊपर 3 है, तो ये पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है। इसी तरह अब यहाँ पे तो कोई पावर थी नहीं, तो यहाँ पे तो 1 होगी, जब कुछ नहीं लिखा होता तो 1 लिखा होता है, तो इससे तो कोई मल्टीप्लाई किया ही, तो 1 3 था 3 आ जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे 3 रह गया। अब 2 3 का क्या होगा, 6 हो जाएगा। तो ये बी की पावर 6 ऐसे उतर गया, 5 की पावर 3 ऐसे उतर गया, तो दैट्स इट। उसके बाद हमारे पास क्या है, पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 थोड़ा सा दिखने में हमें डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन इतना डिफिकल्ट है नहीं। अगर आप गौर से देखो तो इनके अंदर सारे एम लिखे हुए, 1 2 3 4 एम लिखे हुए हैं। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, ब्रैकेट के बाहर वाली पावर्स को अंदर लाने से पहले अंदर ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे अंदर ब्रैकेट कुछ भी सॉल्व नहीं हो रहा था, यहाँ पे भी कुछ सॉल्व नहीं हो रहा था, इस वजह से हम लोगों ने बाहर वाली पावर को फौरन से अंदर ब्रेक कर दिया। अभी भी हम वो काम कर सकते हैं, लेकिन अभी हम वो काम नहीं करेंगे फिलहाल, क्योंकि अंदर भी कुछ सॉल्व हो सकता है। वो क्या है, एम 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 एम, सिमिलर बेसिस आ रही है सब में, लेकिन सबकी जो, जैसे यहाँ पे कोई पावर नहीं तो 1 होगी, तो ये जो सबकी जो ये एक्सपोनेंट्स हैं ये डिफरेंट है। कौन सा लॉ लग रहा है, जो हम पहले पढ़ के आ चुके हैं कि बेसिस सेम पावर ऐड। तो बेसिस कितनी है, 1 2 3 4, तो एक दफ़ा लिख दिया एम, और कितनी पावर है, 1 2 3 और 4 पावर है, तो प्लस कर दी चारों पावर्स को, तो ये हमारे पास बन जाएगा एम की पावर 10। ब्रैकेट के बाहर 2 बचा हुआ था पहले से, और कर्ली ब्रैकेट 5 था। अब हम वो काम करेंगे, जैसे ये जो अंदर वाले ब्रैकेट है, ये 2 अंदर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 अंदर 20 आ गया हमारे पास, और उसके बाद जब 20 आ गया तो अब यही 5 बाहर वाली जो पावर है ये अंदर आ जाएगी, तो ये 25 था 100 आ गया। दैट्स इट। अब हम चलते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ, जो कि है 9 पार्ट। इसमें बाहर एक माइनस का साइन लगा हुआ है, और अगर हम देखें ब्रैकेट बना हुआ है, 3 बेसिस लिखी हुई है, और
जो अच्छी बात है वो क्या है कि हमें यहाँ पे एक लॉ पिक करने में आसानी है कि तीनों बेसिस सेम है। ये बेसिस सेम तो पावर दैट, सिंपल एज दैट। हमने सिंपल वो जो स्क्वायर ब्रैकेट था उसको ऐसे ही रहने दिया, स्क्वायर ऐसे ही रहने दिया, यहाँ पे माइनस ऐसे ही रहने दिया। अंदर की जो तीनों वैल्यूज थी यहाँ से लेके यहाँ तक, इनको एक दफ़ा लिख दिया, इसको बेसिस को, बेस को एक दफ़ा लिख दिया लॉ के अकॉर्डिंग, और जो पावर्स थी जो एक्सपोनेंट्स है 2, 3 और 4 उनको ऐड करवा लिया, 9 आंसर आ गया उनका। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो रहा था, अब मैंने अब ये वाली लॉ लग जाएगा जो मैंने अभी बताया था आप लोगों को कि 5 जो है वो अंदर आके मल्टीप्लाई, इसी तरह 2 जो है वो अंदर वाली पावर से 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9 टू द 18 हो गया, तो हमारे पास ये बच गया। दैट्स इट। सो बच्चों यहाँ पे हमारे पास 1.4 एक्सरसाइज यहाँ दी एंड उसका दी एंड होता है, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोग जो हमने क्वेश्चंस यहाँ पे स्किप किए हैं, जो भी पार्ट्स में स्किप किए हैं उनकी आप भरपूर प्रैक्टिस करोगे। एंड इससे अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप प्लीज़ कमेंट में इसको हमसे पूछो, हम ज़रूर पूरी कोशिश करेंगे आपको एक्सप्लेन करें। एंड इफ़ नॉट देन आप हमारी ड्राइव का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप उससे एक्सेस कर सकते हो सोल्यूशंस को। लेकिन प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है जो कि मैं पहले भी कर चुका हूँ कि पहले आपने खुद अटेम्प्ट करना है, देन आपने उसको विजिट करना है उस लिंक को, और सोल्यूशन देखने हैं, सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं करना, सोल्यूशन को समझने की कोशिश करनी है। ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, और अपना फोकस पूरा रखना है। अगर स्टिल आपने कोई चीज़ मिस कर रही है तो वीडियो को पीछे करके देखें और समझने की कोशिश करें। सो दैट्स इट फॉर टुडे, एंड प्लीज़ डू लाइक एंड कमेंट इन आवर वीडियोस, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल and press the bell icon and do share it with your friends. Thank you very much.